मोनू मानेसर जो बजरंग दल का एक नेता बताया जा रहा है, उसके ऊपर इतने गंभीर आरोप लगे हैं, सरकार अगर एक्शन नहीं लेगी। मोनू मानेसर का एक वीडियो आया, उसके बाद वायरल हुआ, फिर इतना ज्यादा बवाल भड़का, ये मुस्लिम पक्ष का कहना है। नहीं, आपको लगता है कार्रवाई कर देनी चाहिए थी सरकार को, तत्काल गिरफ्तार कर लेना चाहिए था मोनू मानेसर को? कर लेना चाहिए था। इसमें चूक हो गई थोड़ी, आपको लग रहा है? अभी भी समय है हाँ, कि स्थिति को सुधारे और मोनू मानेसर की गिरफ्तारी करे हरियाणा सरकार। और उन लोगों को भी जो हिंसा की है, जिन्होंने जितनी जाने हमारी ली हैं, उनके लिए उनको भी दंड देना चाहिए सरकार को। 116 लोग गिरफ्तार किए गए हैं उस पूरे मामले में, जिन लोगों ने दंगा भड़काई, जिनके ऊपर आरोप लगे हैं। तो मोनू मानेसर को भी गिरफ्तार कर लेना चाहिए, कोई बात नहीं। इसको मस्जिद कैसे माना जाए? पूछा भी गया था आपसे कि बाबर ने तोड़ा था, इसके प्रमाण कहाँ हैं मुस्लिम पक्ष की ओर से? मैंने प्रमाण भी दिए थे। हाँ। और एक गोस्वामी जी ने स्वयं ने तुलसी दोहा शतक लिखा है जी, उसमें स्पष्ट लिखा है, राम राम जन्म महि मंदिर ही, तोरी मसीत बनाए, बहु हिंदुन जमनन हती, तुलसी की नहीं हाय। स्पष्ट लिखा है। तो वो तमाम बातें प्रमाणित हुई और अब राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है, तो आप लोग संतुष्ट हैं जिस तरह का आकार दिया जा रहा है? आपको लग रहा है जो भव्यता चाहिए थी राम मंदिर के लिए उस तरह से बनाया जा रहा है? अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, और संयोग ये है जी कि रामलला को भी मुझ पर कितना प्रेम है चित्रा जी। मैंने उनकी गवाही दी थी। पहला प्रश्न किया था कोर्ट ने कि गवाही वो दे सकता है जो देखता हो, आप तो देख नहीं पाते। मैंने कहा यहाँ शास्त्रीय गवाही देने की बात है, शास्त्रीय साक्ष्य देने हैं। और साक्षी शास्त्र में, शास्त्रीय साक्ष्य में भौतिक आंखों की आवश्यकता नहीं होती। सर्वसलोचनम शास्त्रम यस्य नास्त्यन्धेव सः। और सौभाग्य से कोर्ट ने मेरा यह पक्ष मान लिया। कोर्ट की ओर से ये कहा गया था कि आपके नेत्र नहीं है, तो फिर आप कैसे गवाही दे सकते हैं? और मैंने यह उत्तर दिया था कि शास्त्र में नेत्रों की आवश्यकता नहीं होती, शास्त्र में आध्यात्मिक नेत्र की आवश्यकता होती है। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो बंद आंखों से भी ऋग्वेद से लेके हनुमान चालीसा पर्यंत लगभग 1.5 लाख पृष्ठ भारतीय वाङ्मय के कंठस्थ रखता हूँ। इनमें भौतिक नेत्रों की आवश्यकता नहीं होती। अंत में वही हुआ, रामचरितमानस, श्रीमद् भगवद गीता, सब कुछ आपको कंठस्थ। और यहाँ तक कि मुस्लिम जज ने कह दिया था कि सर यू आर डिवाइन पावर। ऐसा बोला उन्होंने? हाँ, ऐसा बोला। अभिभूत हो गए मतलब आपकी बातों को सुनकर? जी जी जी, ठीक है। और मैं भी संतुष्ट हूँ कि भरत जी को ग्लानि थी कि मैं भगवान के काम में नहीं आया। अह दैव में कत जगह जाऊँ, प्रभु के एक काज जाऊँ। पर मैं प्रसन्न हूँ कि मेरी प्रतिभा राघव जी राम जी के काम आई, और अब मुझे अपने नेत्रों के न होने की कोई गिलानी नहीं है। राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा, जनवरी तक लोग दर्शन कर पाएंगे। जनवरी के महीने में ही खबर यह है कि आप बड़ा यज्ञ करवाने जा रहे हैं और 3 महीने के बाद होना है लोकसभा का चुनाव। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि राम भद्राचार्य जी यहाँ पर लग गए हैं फिर से कि नरेंद्र मोदी हैट्रिक लगाएं और प्रधानमंत्री बने, उनकी जरूरत है देश को? आपके ऊपर ये आरोप लगते हैं? तो आरोप तो लगाए जाते रहते हैं। मैं निरंतर धर्म का, सत्य का और न्याय का ही पक्ष लेता रहा। इस बार हमारी जन्म का 75वां वर्ष है जी। तो 75वें वर्ष को हम लोग अमृत महोत्सव कहते हैं। तो ये धर्मता मुझे प्राप्त है, और संयोग से उसी समय रामलला मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं गर्भगृह के। तो मुझे तो लगता है कि यह अमृत महोत्सव मैं नहीं मना रहा हूँ, मेरा अमृत महोत्सव रामलला ही मना रहे हैं। अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, नरेंद्र मोदी के पिछले 9 सालों के कार्यकाल को आप कैसे देख रहे हैं? अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा मान रहा हूं मैं। इतना अच्छा कि बहुत कम लोग कर पाएंगे। देखिए, एक बात ऐसी है चित्रा जी, शासन सक्रियता से वो चला सकता है जो परिवार की श्रृंखलाओं से बंधा ना हो। नहीं तो कहीं न कहीं परिवार और परिवार का ममत्व बाधक बनता है, और मोदी के साथ ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जो कर रहे हैं वो सब कुछ ठीक कर रहे हैं, भारत के लिए कर रहे हैं। विकसित भारत चाहिए, एक भारत के लिए, श्रेष्ठ भारत के लिए। आप देखिए
क्या हमने कभी सोचा था कि 370 हमारे यहाँ से हटेगी? क्या किसी ने सोचा था कि 35 से हटेगी? क्या किसी ने सोचा था कि मुसलमान महिलाओं का जो उत्पीड़न हो रहा है, 25-25 बच्चे पैदा करके उनको निचोड़ कर उनका सब कुछ समाप्त करके यूज एंड थ्रो की परंपरा बनाकर 3 बार में तलाक दे दिया जाता है। इस गलत परंपरा को हम लोगों ने समाप्त किया? क्या नहीं किया? और सब कुछ हो गया। और राम जन्मभूमि का प्रकरण भी देखिए हमारा हल ही हो गया। यदि भी उसमें मेरी गवाही बहुत महत्वपूर्ण थी। बिल्कुल। पर मोदी का राजनीतिक क्षमता भी महत्वपूर्ण इसलिए था। लोग कह रहे थे कि एक तो 141 मुस्लिम देश आक्रमण करेंगे, पर चू तक किसी ने नहीं किया और हम स्वतंत्रता से राम जन्मभूमि का मंदिर बना पा रहे हैं। तो मैं तो मानता हूं कि बहुत अच्छा कार्यकाल था मोदी का।